नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। नए एजुकेशन ईयर की शुरुआत हो चुकी है और जो बड़े बच्चे हैं वो ऑलरेडी स्कूल जाना उनका तो शुरू हो गया है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब हमारे स्कूल्स खुलेंगे एंड वी आर बैक टू स्कूल्स, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है नए बैग की, नए यूनिफॉर्म की, नई कंपास बॉक्स की, बहुत सारी नई स्टेशनरीज और नई किताबों की, और साथ साथ में नए टीचर की भी। स्कूल में नया क्या हुआ है, क्लास कैसा दिख रहा है, नया कितना पेंट हुआ है, क्या नए टॉयज आए हैं, कितनी सारी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को। लेकिन इसके साथ साथ वो बच्चे जो पहली बार स्कूल में पैर रखने वाले हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता, उनके लिए तो स्कूल क्या है वो भी नहीं मालूम होता है। तो ये फर्स्ट जो एक फीलिंग है टू स्टेप इनटू द फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन, वो पेरेंट के साथ साथ बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ऐसा नहीं कहेंगे कि मुश्किल वाली है, पर थोड़ी चैलेंजिंग ज़रूर होती है। एक्साइटमेंट भी उतनी ही होती है कि नया ईयर है, बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, अपनी टीचर के साथ उसकी बॉन्डिंग कैसी होगी, स्कूल के साथ बॉन्डिंग कैसी होगी। एज अ पेरेंट आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, तो डेफिनेटली बहुत सारी एंजाइटी होती है। तो वो सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान जो हमारे वडोदरा सिटी की बहुत ही मानी हुई स्कूल्स और पुरानी स्कूल्स के करता धरता भी हैं, और टीचर्स जो हैं, टीचर्स के क्षेत्र में ट्रेनिंग्स भी करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ इन आउट बहुत सारा काम भी करते हैं। तो चलिए मुलाकात करेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट के साथ। सबसे पहले जुड़ते हैं मिस प्रीति श्रीमल मैम से। प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे हम आज एक सेशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आरती, आपको और वीएनएम चैनल को। थैंक यू प्रीति मैम। प्रीति मैम जो हैं ये प्रिंसिपल हैं बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल के करंटली। ये पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। ये एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, करिकुलम प्लानर, एज अ स्पीकर, इन सभी की भूमिका निभा चुकी हैं। और आज भी जब आप इनसे मिलते हैं विद अ बिग स्माइल, वो हमेशा कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आंसर करने के लिए वो तत्पर रहती हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है, एंड आई एम श्योर ये सेशन से हम बहुत कुछ उनसे लेने वाले हैं और सीखने भी वाले हैं। जुड़ते हैं हमारे दूसरे गेस्ट से, मिस प्रीति धारपले। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच आरती, यहाँ पे इनवाइट किया उसके लिए, इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। प्रीति मैम के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, मेरे टीचर भी रह चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही सीनियर टीचर हैं चेतन बालवाड़ी के। चेतन बालवाड़ी तो आप सब जानते ही हैं, हमारा जो डिपार्टमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, जो कम्युनिटी एंड साइंस फैकल्टी का बहुत पुराना और माना हुआ हिस्सा है, उसी के अंडर आती है चेतन बालवाड़ी। और आई थिंक 75 ईयर्स ओल्ड। अभी 2 साल में हम 75 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल सेलिब्रेशन भी बनता है। और इस बात में आई थिंक मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट जब मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी तो मैंने वहां से ही शुरुआत की थी, और प्रीति मैम जो थे उस समय हमारे टीचर थे और आज भी वहां पर हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम। तो आप जान सकते हैं कि दोनों एक्सपर्ट्स बहुत ही अपने फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं। तो सबसे पहले जुड़ेंगे प्रीति मैम के साथ। प्रीति मैम, आपसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि अब नया शैक्षणिक वर्ष जो है वो शुरू हो चुका है, और बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में चलती होती हैं, बहुत टेंशन्स भी होती है, स्ट्रेस भी होती है। तो आपके हिसाब से जो पेरेंट हैं, जो अभिभावक हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो बच्चों की ये स्कूल की जर्नी जो स्टार्ट हो रही है वो धीरे 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 इजीली ट्रांजिशन उनका हो जाए? तो जब पहली बार बच्चे नर्सरी में आते हैं, सबसे ज़्यादा जो एक एंग्जाइटी होती है वो पेरेंट्स की होती है, क्योंकि 3 साल बाद बच्चा एक घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को छोड़ के स्कूल जा रहा है, अपने माता पिता से दूर जा रहा है। तो इसके लिए अभिभावकों को मानसिक तौर पे बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को गाइड करें, अपने आप को वो लोग मानसिक तौर पे तैयार रहें। तो एक मानसिक तौर पे तैयारी करनी है, इमोशनली उनको बहुत स्ट्रांग होना है कि 2 घंटे 3 घंटे स्लोली जैसे समय बढ़ता है प्री स्कूल का, वो बच्चे से दूर रहेंगे। उनको थोड़ा बहुत जो मैं फील करती हूँ,
अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। करेक्ट। दे शुड गेट इनटू अ कॉन्वर्सेशन कि स्कूल क्या है, आप स्कूल में क्या सीखोगे, आपके दोस्त बनेंगे, आपको नए खेलने को मिलेंगे, आपको टॉयज मिलेंगे, एक अच्छा सा क्लासरूम मिलेगा। तो ये सब अगर जब बातें करेंगे अभिभावक अपने बच्चे के साथ, उसको भी तैयार करना है। जी जी। अभिभावक अपने आप को मानसिक रूप पे तैयार करे, पर बच्चे को भी हमें तैयार करना है, तभी Right. बच्चा खुशी खुशी स्कूल में आएगा करेक्ट। और रेडी रहेगा। क्योंकि हमने उसको एक पूरा माहौल बनाया है कि भाई स्कूल इज लाइक अ सेकंड होम, या आपका Correct. दूसरा घर होगा। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी नई चीज़ें मिलेंगी, नए लोग मिलेंगे, नए तरह के आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो उस सब के लिए अभिभावकों को बच्चों को भी तैयार करना है, और दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड आल्सो। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया मैम ने कि मेंटल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए। और जहां हम सब जानते हैं कि जब पेरेंट कुछ कहता है ना, तो बच्चे के दिमाग में वो छवि बन जाती है, अपने एक इमेज क्रिएट कर लेता है बच्चा, और जिस तरह से आप क्रिएट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे वैसे डॉट टू डॉट वैसी इमेज बन जाती है। तो अगर आप कहेंगे कि स्कूल में ऐसी मैम होगी, तो वो यही सोच के जाएगा, अच्छा ऐसी वाली मैम थी, आपने कहा था पिंक ड्रेस पहनेगी, पर आज रेड क्यों पहना है, ये मेरी मैम नहीं है। तो बच्चे इतना डीपली फॉलो करते हैं एज अ पेरेंट। आप जो भी उनको बात बताते हैं, जैसे भी इमेज क्रिएट करते हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है उनके फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के लिए स्पेशली। मैम, बच्चे पहली बार स्कूल जाएंगे और उनके लिए पेरेंट्स से सेपरेट होना वो बहुत मुश्किल चीज़ है। और आप तो इतने सालों से इतने छोटे बच्चों के साथ काम करती हैं, तो आपको पता है कि मम्मा की गोद को छोड़ के एक टीचर की गोद में जाना और वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी समझना, वो बच्चों को समझ नहीं आता है फिलहाल उस समय पे। तो एज अ टीचर आपका क्या रोल होता है उस समय? सबसे पहले तो जैसे कि हर एक टीचर में जो चीज़ होनी चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो है पेशेंस, धीरज। धीरज जहाँ आपकी कम हुई, वहाँ आपकी सब गड़बड़ वहाँ से शुरू हो जाती है। क्योंकि एक क्लास में अगर आप सोच रहे हो कि 30 बच्चे हैं, आपके 32 बच्चे हैं, एक साथ अगर आ रहे हैं, रो रहे हैं और सब जगह शोर हो रहा है, तो वो आपको उसको स्वीकार करने की एक आदत आपको एक डेवलप करनी ही पड़ेगी। दो आप दूसरों के साथ नहीं है, अपने घर में नहीं, कहीं नहीं है, पर जब बच्चों के साथ आते हैं तो तुम्हें वो एक डेवलप करना है धीरज। दूसरा ये कि आपको हर एक बच्चे को जैसा है वैसा स्वीकार करना है। क्योंकि सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बच्चे एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, एक दिन आया, मम्मा को बाय बोला और सेट हो गया। पर दूसरे बच्चे हैं वो काफ़ी समय लेते हैं, कुछ बच्चे 2 दिन, कुछ हफ्ते, कुछ तो आप मानोगे नहीं महीना लेते हैं सेट होने में। मुझे याद है पास्ट में हमारे यहाँ जो एक बच्ची थी, ऑलमोस्ट 4 months उसने लिए हैं सेटल होने में। सो वो भी आपके पास एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि नहीं, ये बच्चा अलग है, मुझे उसे स्वीकारना है। एज ए टीचर आप एनवायरनमेंट भी आपको उस तरह प्रिपेयर करना है बच्चों के लिए कि जो बहुत ही सुरक्षित हो बच्चे के लिए, जहाँ बच्चा फ्रीली मूव हो सके। नहीं तो वो बच्चा क्या होता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो आपकी जो आउटडोर की जो फैसिलिटीज़ है, इंडोर में जो आपके मटेरियल्स हैं, वो सारे इस तरह से होने चाहिए कि बच्चा इजीली उसको खेल सके। उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को लूँगा, ये ख़राब होगी तो कुछ होगा, या मैं ये खेल सकता हूँ, नहीं खेल सकता हूँ। तो एक ट्रस्ट, बच्चे और टीचर में जो ट्रस्ट होता है वो बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और वो एकदम से नहीं होगा, वो धीरे धीरे आप बच्चों से बातें करेंगे। जैसे मैडम ने बहुत अच्छी तरह बोला कि पेरेंट्स को समझाना चाहिए बच्चों को, उसी तरह एक शिक्षक को भी बच्चों को समझाना है कि ये आपकी स्कूल घर जैसी ही है। यहाँ पे जो आपकी टीचर है वो आपकी मम्मा जैसी, आप उनको मम्मा भी बोल सकते हो, आप नाम भी ले सकते हो, कुछ भी कह के बुला सकते हो। आपको कोई भी ज़रूरत हो आप हमारे पास बेझिझक आ सकते हो। तो वो ट्रस्ट, बॉन्डिंग, वो सब कब होगा, जब आप बच्चों से रेगुलर बातें करोगे। अब शुरुआत में तो बच्चे सुनने वाले नहीं, सिर्फ रोने वाले हैं, ठीक है। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, बोल रहे हो। हैव अ पेशेंस और एक्टिविटीज ऐसी प्लान करो फ्रीली कि जहां आपका कम से कम मतलब बच्चों के साथ हिंड्रेंस हो। लाइक फॉर एग्जांपल आउटडोर प्ले है, आपने सैंड पीट है, बहुत सारे सैंड टॉयज रख दिए हैं, स्विंग से स्लाइड है, बच्चा खेल रहा है अपने आप उस पे, ठीक है। और टीचर जाके दूर से ही बच्चे से बात करिए। अभी आजकल ये भी हो गया, सारे बच्चे टीचर को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे डोंट इवन लाइक कि अगर हम उनको, क्योंकि
शायद घर पे भी इस तरह कई बार सिखाया होता हम्म, है ना, तो वो टच करना, ये वो धीरे धीरे जब वो ट्रस्ट बिल्ड होगा तो तो allow वो करेंगे। आपको अलाउ करेंगे, तो बच्चा अपने आप खेल सके। सेम थिंग क्लास में आपके पास इतना मटेरियल्स होना चाहिए कि इतने बच्चों के लिए हर एक के भाग में कुछ आना चाहिए। ऐसा ना हो आपके 30 बच्चे हैं पर आपका इतना ही मटेरियल पड़ा है और यू नो आधे बच्चे खेल रहे हैं आधे झगड़ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो क्लास में इनफ मटेरियल्स होगा तो हर एक बच्चा उससे इंटरेक्ट करेगा और फ्रीली अपने आप आराम से खेल सकेगा। करेक्ट, बहुत सारी चीज़ों को एम्फोसाइज कर दिया है। सबसे पहली बात, पेशेंस तो बहुत ही चाहिए, वो तो बिल्कुल डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब आप टीचर का प्रोफेशन लेते हैं आई थिंक ये चीज़ जो है ये सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आती है कि, और स्पेशली व्हेन यू आर एन अर्ली एजुकेटर, तो पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्माइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे चाहे रो रहे हैं पर हाँ, आपको आपको स्माइल के साथ उन्हें हैंडल होना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन जब बच्चे देखते हैं कि अच्छा टीचर हंस रही है ना, तो भी बहुत डिफरेंस क्रिएट होता है। और जैसे मैम ने बताया कि हर बच्चा अलग है, तो हम ये ना सोचे कि 10 सेट हो गए हैं तो ये 2 क्यों नहीं सेट हो रहे हैं, तो बच्चा समय लेगा, पर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही राइटली मैम ने बताया कि जब तक आप कंफर्ट क्रिएट नहीं करेंगे बच्चे के लिए जैसे उसे घर में मिला है, मतलब सेकंड होम बोलना नहीं है, उसे क्रिएट भी करना है, उसमें फ़र्क है। तो आई थिंक वो अगर आप कर लेते हैं, तो जो टीचर्स हमें सुन रहे हैं प्लीज़ ये सारी बातों का ध्यान रखें। आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ें करते होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर साल एक नया बैच आता है बच्चों का और एक नई एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है, तो आपको भी एक नई तैयारी के साथ सीमा पे खड़े रहना है है ना। Yeah. तो आई थिंक यू कैन गिव योर बेस्ट एंड चैलेंजेस होंगे तभी मजा आएगा काम करने का। मैम जुड़ेंगे आपके साथ। नए शैक्षणिक वर्ष जो है मैम, उसकी शुरुआत जो है ये पहले किस तरह, अगर हम बात करें कि तैयारी, स्पेशली जब आपने मेंटल प्रिपरेशन की बात करी पेरेंट्स की, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पेरेंट्स को ध्यान रखने चाहिए ताकि वो ये जो जर्नी है घर से स्कूल की उसे स्मूथ कर सकें? तो जो अर्ली एजुकेशन है, जैसे आप कह रहे हैं नर्सरी के बच्चे, वहाँ पे अभिभावक और शिक्षक दोनों का एक बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। राइट, क्लोज बॉन्डिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो हम लोग सबसे पहले ये अभिभावक से हम लोग सजेस्ट करते हैं और सुझाव देते हैं कि थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाएं अपने बच्चे को, थोड़ा उनको अकेले छोड़ें ताकि वो अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख सके, अपने आप अपना खाना खाना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम अकेले खा ले, पर धीरे धीरे शुरुआत तो हमें कहीं करनी पड़ेगी जी। और हम अभिभावकों को हमारे स्कूल में जो है, हम लोग उनको कुछ महीने पहले ही एक ओरिएंटेशन सेशन उनके लिए हम लोग रखते हैं। वी ऑर्गेनाइज एन ओरिएंटेशन सेशन जहाँ पे हम उनको अवगत कराते हैं हमारी फिलॉसफी, जो सब स्कूल्स करते हैं जी। आपकी फिलॉसफी क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, और उनको एक कॉन्फिडेंस हम डेवलप करते हैं कि ये आपका करिकुलम है, इसको ऐसे पढ़ाया जाएगा, ये स्ट्रैटेजीज होंगी, ये हम लोग की एक्टिविटीज होंगी, दिस इज़ द वे आपका पूरा दिनचर्या बच्चे की ऐसे होगी। तो जब हम उन पेरेंट को बताते हैं कि जब बच्चा यहाँ पे 3 घंटे रहता है या 4 घंटे रहता है, जब वो आता है तब एक उसका वेलकम सेशन होएगा, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ होएगी, फिर उसका एक स्नैक टाइम होएगा, फिर उसके बाद हम उसको प्ले पे ले जाएंगे, चाहे आउटडोर प्ले हो या इंडोर प्ले हो, हम वहाँ पे बच्चे को लेके जाएंगे। फिर जब क्लासरूम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हम डिज़ाइन करते हैं, जो बच्चों के डिफरेंट लर्नर्स हम कहते हैं ना, हर एक बच्चा अपने अलग तरीके से सीखता है। बिल्कुल। तो चाहे वो ऑडिटरी एक्टिविटी हो, चाहे वो विजुअल लर्नर के लिए हो, चाहे वो एक काइनेस्थेटिक लर्नर हो जो खेल कूद करके ही उसको मजा आता है। Correct. कोई बच्चे हैं जिनको म्यूजिक बहुत पसंद है, तो हम लोग जो ओरिएंटेशन होता है उसमें हम अभिभावकों को बताते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज का एक समन्वय हम करेंगे। म्यूजिक होगा, डांस होगा, आउटडोर एक्टिविटीज होंगी, और उसके साथ ओरिएंटेशन के बाद हम अभिभावकों को एक स्कूल टूर पे लेके जाते हैं, ताकि वो देखें कि भाई उनका बच्चा 3 घंटे कहाँ बैठेगा, कौन सा क्लासरूम होगा, कैसा उसका एनवायरनमिंट होगा, और वो शिक्षक से मिलाते हैं। तो जो उसकी रिस्पेक्टिव टीचर होती है और जो उनकी को टीचर्स होती है, उनसे वो मिलते हैं पेरेंट्स, और ये एक मौका होता है जब इंटरेक्शन होता है पेरेंट का और शिक्षक का, बिकॉज द चाइल्ड हैज स्टिल नॉट कम। सो टीचर्स को भी बहुत कुछ जानना होता है, और ये इस अवसर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो शेयर करते हैं कि भाई कुछ अगर चैलेंजेस हैं
कोई बच्चे को कोई एलर्जी है, कोई बच्चे को किसी चीज से डर लगता है, या कोई बच्चे का हमें कुछ स्पेशल ध्यान रखना है, तो ये सब अगर हम एक सेफ नेट बना देते हैं जिसमें पेरेंट और टीचर दोनों मिलके कोलैबोरेट करते हैं टू मेक श्योर कि जब बच्चा आ रहा है घर से, उसके लिए तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, बहुत बड़ी जर्नी है। जैसे कहते हैं ना, दिस इज प्रोबेबली द सेकंड ब्रेक विच द चाइल्ड हैज आफ्टर कमिंग फ्रॉम द मदर्स वूम। उसके बाद बच्चा घर पे है, घर के बाद वो वीन ऑफ होके स्कूल आ रहा है, तो उसकी ऑलमोस्ट एक सेकंड वीनिंग है, चाहे वो 1 घंटा भी हो, पर वो भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, और उससे ज्यादा पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। अभिभावक को लगता है कि अभी रो रहा होगा, अभी उसको भूख लग रही होगी, अभी उसको वॉशरूम का उसकी नीड होगी। तो ये एक इंटरेक्शन होता है जिसमें हम पूरी दिनचर्या बता के पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देते हैं, और साथ में हम पेरेंट्स का भी सहयोग चाहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें। वेरी ट्रू। The more we teach the child, the more we create a very independent environment, और हम जिम्मेदारी बच्चों को दें, वो बच्चे सीखते हैं और स्कूल आके भी वो धीरे धीरे उसको रेप्लिकेट करते हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, ये भी जो इन्होंने बोला वो हाँ ओरिएंटेशन मीटिंग वो तो करते हैं, उसके अलावा हम जो एक चीज़ करते हैं वो है ट्रांजिशन मीटिंग। वो कब करते हैं हम, जब बच्चे का एक बार एडमिशन हो गया, बिफोर वैकेशन मम्मी पापा को बुला के ट्रांजिशन, उसमें बेसिकली हम जो मुद्दों पे फोकस करते वो कि ये जो 2 महीने का समय उनके पास, उस समय में बच्चों को कैसे तैयार करना है, कि स्कूल के बारे में क्या बताना है, जो मैडम ने पहले ही बोला, टीचर के बारे में अच्छी अच्छी बातें, या तो ऐसा नहीं कि देखो अभी आपको स्कूल जाना है, आप ही मेरी बात नहीं सुनोगे तो जाके आपके टीचर को बता दूंगी। वो बेचारे बच्चे ने अभी टीचर को देखा भी नहीं होता है, उसके पहले ही डर। तो ये ट्रांजिशन मीटिंग होता है हमारा। वो ट्रांजिशन मीटिंग में पेरेंट्स के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे हम उनको आंसर करते हैं, प्लस वेकेशन में बच्चे की जो दिनचर्या बनानी है स्कूल के हिसाब से वो उन्हें सेट करनी है। जैसे प्रीति जी ने कहा कि हम टिप्स देते हैं जो हम पेरेंट्स को मेल कर देते हैं, ताकि वो भी अपनी तरह से मानसिक रूप से तैयार रहें कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है और हम इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। करेक्ट। सो थोड़ी सी गाइडेंस, थोड़ी सी गाइडलाइंस, तो उससे पेरेंट को भी एक विश्वास होता है कि स्कूल इज रेडी। करेक्ट, वेरी ट्रू। टू एक्चुअली वेलकम द चिल्ड्रन हैप्पीली, खुशी से, जॉयफुली हम बच्चों को वेलकम करेंगे, और पेरेंट्स भी खुशी से उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ दे आर कॉन्फिडेंट कि मेरा बच्चा सेफ है। बहुत सही बात। एक मैम की जो सबसे बढ़िया मुझे लगी है वो है कोलैबोरेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एकदम इजीली स्मूथ का जो ये ट्रांजिशन उसका जो है स्कूल तक का, घर से स्कूल का, वो स्मूथली हो जाए, इजीली हो जाए, तो उसमें सभी कंपोनेंट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब आपका तो है ही, टीचर का भी उतना ही है, स्कूल का भी उतना है, और बच्चे का भी उतना ही है। लेकिन बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना कि मेरे मम्मी पापा ये 3 घंटे के लिए स्कूल में नहीं होंगे मेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि बच्चा कॉन्शियस हो जाएगा, बच्चा शायद वो 3 घंटे के घर पे आने के बाद बहुत क्रैंकी रहेगा, आपसे नाराज़ भी हो सकता है कि क्यों आप मुझे वहाँ पर छोड़कर आए, क्योंकि अभी उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जगह ऐसी है जहाँ मैं बहुत कुछ दिनों के बाद बहुत एंजॉय करूँगा, और कुछ दिनों के बाद मैं याद भी नहीं करूँगा कि आप क्यों जल्दी लेने आ गए, मैं ये भी कंप्लेन कर दूंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैम आपने कि कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आई थिंक ट्रांसपेरेंसी एज वेल। एज अ पेरेंट अगर आपको पता है कि आपके बच्चे की ये चीज़ों में तकलीफ है, तो स्कूल को आई थिंक पहले मीटिंग में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो टीचर बच्चे के साथ रहने वाली है उसके दिमाग में भी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि उसे इस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करना है। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चा नहीं अभी कर सकता है या कर नहीं पा रहा है, तो हम अगर आप उसको बोलें कि आप करो करो करो, पर वो नहीं, उसको आती ही नहीं है, तो कैसे करेगा। तो वो समझना कि अभी ये बच्चा इसलिए तैयार, ये लेवल पे तैयार नहीं है, तो उससे अभी एक्सपेक्टेशंस कम हो। हालांकि स्टार्टिंग में तो कोई एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है किसी बच्चे से, बट स्टिल ऑन एज अ क्लास अगर आपके पास 30-32 बच्चे हैं, तो हर बच्चे की अपनी अपनी एक क्या कहते हैं एक स्किल जो है वो अटेन करने की एक एज है। किसी ने कर ली होती है, कोई कर रहा होता है, और किसी ने नहीं की होती है। ऐसे तीनों लेवल एक क्लास में पाए जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डरिए मत कि स्कूल क्या सोचेगी,
कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, Yes. शायद स्कूल को ऐसा लगे कि Yes. मेरा बच्चा ऐसा है इसलिए वो मेरे बच्चे पे ध्यान ना दे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे तो स्कूल पॉजिटिवली ही उसको लेगा। और आजकल जिस तरह की अवेयरनेस है मैम, जिस तरह के स्कूल्स पॉलिसीज़ हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं सारी स्कूल्स, और यही चाहती हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे की सारी चीज़ों को ध्यान दिया जाए। पर यही है कि ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, बच्चा भी खुश रहेगा और टीचर भी खुश रहेगी। जिस तरह प्रीति मैम ने बताया कि क्या क्या चीज़ों का स्कूल ध्यान रखती है और पेरेंट्स को और क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जब बच्चा स्कूल में आना शुरू करता है और एक रूटीन होता है कि दिन के सुबह के 3 घंटे स्कूल जाना है, लेकिन उसके बाद का जो रूटीन है घर जाके, वो पेरेंट्स को कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो बिल्कुल रूटीन नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, कब खाना, कब सोना, कब पीना, और अब स्कूल में आने के बाद थोड़ा धीरे धीरे वो ट्रैक पे आया, पर फिर घर जाके वापस क्या होना चाहिए ताकि दूसरे दिन सुबह का रूटीन डिस्टर्ब ना हो, इस समय क्या ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जब स्कूल आने के पहले जो वेकेशन का जो 2 महीने का पीरियड होता है जी, उसी समय माता पिता को उसका रूटीन सेट करना पड़ेगा। करेक्ट। मतलब उन्हें पता है कि अगर बालवाड़ी का स्कूल का टाइम 9 बजे का है तो बच्चे को 7:30 या 8 o'clock तो उठना ही पड़ेगा। Correct. उसके लिए एक बच्चे को 9 से 10 घंटे की नींद बहुत बहुत आवश्यक है, जो आजकल बहुत कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड टीवी। तो वो उन्हें एक उनकी जो दिनचर्या है वो सेट करनी पड़ेगी। उसके साथ हो सकता है मम्मी पापा को भी जल्दी सोना पड़े उनके लिए, तो ये एक ट्रांजिशन मीटिंग में कहा जाता है। उसके बाद उसी दौरान हम होम विजिट करते हैं बच्चों की। बच्चा स्कूल से आने के आता है उसके पहले ही 2 टीचर जाते हैं घर पे, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे का एनवायरनमेंट देखते हैं, बच्चे के पास क्या टॉयज है क्या नहीं है। जब बच्चे का एनवायरनमेंट भी पता चलता है तो टीचर को पता है कि उस बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, Very true. क्यों बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है। हाँ, बिकॉज उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, उसके घर में वो बाई के साथ रहता है, और मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो टीचर को पता चलती है। तो वो टीचर का वो बच्चे के साथ का इंटरेक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और बहुत पॉजिटिवली टीचर उससे साथ डील कर सकती है। तो ये होम विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाँ, जब एक बार बालवाड़ी शुरू हो गई है तो ऑटोमेटिकली बच्चे थक जाते हैं। घर जाके पेरेंट्स को ये भी कहा जाता है कि जो बच्चा मतलब पहले 2-2 3-3 घंटे दोपहर को सोता था, ट्राई करो कि उसकी दोपहर की नींद थोड़ी कम हो। दोपहर की नींद कम हो तो शायद वो रात को जल्दी सोए, रात को जल्दी सोएगा तो सुबह वो जल्दी उठेगा। और एस मैडम ने बहुत राइटली बोला, इंडिपेंडेंसी, खाना अपने आप खाना है, भले वो नीचे गिरा रहा है, ढोल रहा है, कुछ भी करे, बट बच्चा अपने आप खाना सीखे। प्लस बच्चा अपनी जो ज़रूरत है वो इजीली टीचर के सामने बोल सके, इस तरह बच्चे को तैयार करना है। बच्चे में डर नहीं होना चाहिए। अगर उसे सुसु लगी है, वॉशरूम जाना है, भूख लगी, नींद आ रही, कुछ भी, वो आराम से टीचर को कह सके। इस तरह से बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ेगा पेरेंट्स को। राइट। और उसके लिए भी जब स्कूल जब खुलती है तो उसका भी जो रूटीन है वो भी एक टीचर मतलब स्कूल एक पूरी पॉलिसी मतलब पूरा प्रयोजन बनाती है उसके लिए कि जैसे स्कूल खुली है तो समय जो होता है वो थोड़ा कम रखते हैं बच्चों के लिए। जैसे 3-3.5 घंटे हैं तो 3.5 घंटे पहले ही दिन बच्चे नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम करते हैं वो है 2 दिन हम सबको साथ में बुलाते हैं अलॉन्ग विथ पेरेंट्स। सारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे यहाँ मेला जैसा लगता है इसलिए, क्योंकि 30 बच्चे होते हैं, उनके 1 पेरेंट को हम अलाउ करते हैं बच्चे के साथ। फिर जो दूसरा वीक होता है उसमें हम बच्चे को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। 1.5 घंटे के लिए बच्चे आते हैं, ताकि क्या होता है बच्चे डिवाइड हो जाते हैं 15 बच्चे, तो टीचर के लिए बहुत आसानी हो जाती है ईच इंडिविजुअल बच्चे के साथ बात करना, हाँ, इंटरेक्ट करना, उसके बारे में जानना, उसको सेटल करना। तो ये वाला जो फेज है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कई बार हम बच्चों के हिसाब से भी इसकी अवधि बढ़ा भी देते हैं। अच्छा। कई बार हम 1 हफ्ता ही रखते पर लगता नहीं अभी भी बच्चे नहीं सेट हुए हैं तो हम उसको 10 दिन 12 दिन अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन बच्चे कैसे सेट हुए उस हिसाब से इसको करते हैं। और दूसरा ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि पहले से लाइक बच्चों को छीन लिया माँ बाप से, माँ बाप बोला आप जाओ अंदर नहीं आना, वो बिल्कुल भी नहीं है।
पेरेंट्स आर अलाउड, वो अंदर आते हैं, बच्चे के साथ क्लास में बैठते हैं, आउटडोर में बैठते हैं, धीरे धीरे उनको हम बच्चों से दूर कर दें। एक उनके लिए स्टाफ रूम रखा हुआ है, वहाँ बुक्स रखी हैं, पेरेंट्स वहाँ बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, ताकि बच्चा जब भी अगर बहुत रो रहा है, क्योंकि बच्चे जब रोते हैं तो इट्स लाइक ऐसा लगता है कि पूरे उनके मसल्स टाइट सब कुछ हो जाता है, तो फिर वो पेरेंट्स को फिर बुला लिया जाता है इजीली। फिर पेरेंट्स आता है, बच्चे के साथ रहता है, थोड़ी देर फिर जाता है, फिर आता है, तो ऐसे धीरे 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 करके फिर हम बच्चों को करते हैं ये करते हैं। वेरी तो बहुत जल्दी अच्छी तरह से वो डर नहीं रहता कि नई जगह है, नए लोग हैं, मेरी मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, तो वो डर जो एक रहता है ना, वो बिल्कुल बच्चे के इसमें से आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है, और आई थिंक ये पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी स्कूल्स, अगर आप, आई डोंट नो अबाउट मेन स्कूल्स, आई थिंक मेन स्कूल्स तो पेरेंट्स को अलाउ करती हैं फर्स्ट दिन सेकेंड दिन के लिए, लेकिन जब आप बात करते हैं प्री स्कूल्स की, तो काफ़ी प्री स्कूल्स ऐसे हैं जो बच्चों को पहले दिन से ही, जैसे आपने कहा ना, वही होता है कि दे दो और पेरेंट चले जाओ और दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक उस शॉक की वजह से ना बच्चा शायद सेट नहीं हो पाता है और बहुत समय लेता है, बहुत परेशान रहता है, और उसी वजह से घर पे भी उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखने को पाए जा सकते हैं, जैसे रात को कच्ची नींद से उठ जाना और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और बेड वेटिंग करना, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये आपको एज अ पेरेंट बात बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करनी है कि अगर स्कूल आपको ये कहे कि आपको पहले दिन से बच्चा छोड़ देना है, तो आपको कहना चाहिए कि नहीं, एटलीस्ट 1-2 दिन आप मुझे अलाउ करें, या एटलीस्ट 1 दिन पेरेंट अलाउ करें, ताकि बच्चे को आप ये ट्रस्ट डेवलप करवा सकें कि बेटा हाँ, ये जगह है जो हमने आपके लिए सिलेक्ट की है और ये आपके लिए सेफ है, ये आपकी टीचर है, ये आपकी हेल्पर आंटी है, ये आपका आउटडोर है, ये आपका इंडोर है। तो ये सारा ट्रस्ट डेवलप करने के लिए भी पेरेंट का पहले दिन स्कूल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम ने कहा, और मैंने तो बहुत सारे केसेस फेस किए मैम, जहाँ पर बच्चे को ऐसा कर दिया गया है और उसके बाद बच्चा सेट नहीं हुआ है, और उसके बाद जब मेरे पास आता है तो प्रीति मैम एक ऐसी इमेजिनरी लेके आते हैं बच्चे कि स्कूल ऐसी जगह है जहाँ जा ही नहीं सकते हैं, मतलब कंसीव्ड उनका एक आइडिया, इमेज बन जाती है, बहुत नेगेटिव इमेज के साथ आते हैं, और फिर वो इरेज करना कि बेटा वो 7 दिन सही नहीं थे आप चिंता मत करो, तो वो बहुत मुश्किल टास्क होता है। वेरी यंग चिल्ड्रन, तो जो उनके माइंड में जो एक इम्प्रेशन हो जाता है ना, उनको मिटाना बहुत मुश्किल है। जुड़ेंगे फिर से प्रीति मैम के साथ। प्रीति मैम, स्कूल जो है किस तरह सपोर्ट करती है पेरेंट्स की इस जर्नी में? तो हम लोग बिलीव करते हैं कि पेरेंट्स आर इक्वल कोलैबोरेटर्स जी, व्हेन वी से इक्वल स्टेक होल्डर्स इस बच्चे की जर्नी में, उसकी शैक्षणिक जर्नी में, तो उनका भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज अ स्कूल हम पहले तो पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि इन द अर्ली ईयर्स में या फर्स्ट वीक में उनको किस तरह से अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करके किस तरह से उनको एक्टिविटीज प्लान करनी है घर पर भी। स्कूल में तो हम कर ही रहे हैं, पर जैसे कलरिंग हो, पेंटिंग हो, पोएम रेसिटेशन हो, वो अगर जो हमने स्कूल में सिखाया है हम थोड़ा बहुत शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ, सो दे रिपीट द सेम थिंग। उससे क्या होता है, द चाइल्ड की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उसको एक रुझान होता है स्कूल से कि अच्छा, मुझे अभी आधी ही कहानी सुनाई है, मैं कल पूरी कहानी आपको वापस आके दोहराऊंगा, या ये पेंटिंग करा है तो मैं ये पेंटिंग लेके जाऊं, टीचर को भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप ग्रुप एक्टिविटीज जो हम जो हम स्कूल में भी करते हैं, ताकि बच्चे को एक दूसरे के साथ शेयरिंग की एक जो हैबिट डेवलप करनी बहुत जरूरी है। आपस में मिलजुल के बैठना, अपने टॉयज शेयर करना, तो थोड़ा बहुत अगर वो घर पे भी इस हिसाब से बच्चों को एक इंडिपेंडेंटली और एक रिस्पॉन्सिबली उनमें एक हैबिट डेवलप कर लें कि हमको आपके भाई बहन हैं, उनके साथ भी आपको शेयर करना है, तो वो सेम चीज़ स्कूल में जब बच्चों के साथ क्या होता है ना, some of them are single children, तो उनको ये सिखाना कि भाई sharing is also important. Very important. This toy is not just your toy, we have to share it. So वो भी हम थोड़ा सुझाव देते हैं पेरेंट्स को, that is very important. नहीं तो the child feels the sense of possession, उनको बहुत they're very possessive about their things. तो थोड़ा सा धीरे धीरे कि नहीं, you have to learn to share, you have to learn to talk to your friends. So individual activities कराइए, individual games खिलाइए, outdoor activities भी जो हम करवाते हैं, तो parents also should
डू अ लिटिल बिट ऑफ द सेम एट होम। थोड़ा सा अगर पेरेंट्स भी करें, जो भी हमने एक्टिविटी कराई है स्कूल में, सो वी सजेस्ट द पेरेंट्स दैट दीज आर द एक्टिविटीज जो हम लोग कर रहे हैं। और अगर आप भी आपको भी कुछ हेल्प चाहिए, कोई सजेशंस चाहिए, ताकि घर पे भी हम बच्चों को कैसे एंगेज करके रखें। राइट। सो वो जो क्यूरियोसिटी लेवल स्कूल से ट्रांजिशन होके उनका जो एक टैलेंट है, उनमें जो एक एक्साइटमेंट होती है, वो बरकरार रहे घर तक, और सब बच्चा दूसरे दिन इज रेडी टू कम बैक टू स्कूल। परफेक्ट। बहुत सही बातें मैम ने बताई हैं कि पेरेंट्स को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, और आई थिंक पेरेंट्स काफ़ी हद सही भी होते हैं कई बार, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होता हम है। टिप्स भी बहुत देते हैं, रेगुलर मेल्स भेजते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं पेरेंट्स के साथ, और वन ऑन वन इंटरेक्शन भी हम करते हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा सेटल नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली हम टाइम देते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करें। जैसे प्रीति जी ने कहा कि हो सकता है घर जाके वो एकदम क्रैंकी हो गया हो, उसको बिल्कुल नहीं जाना है दूसरे दिन, तो एक बैठ के हम लोग उस पेरेंट के साथ बात करते हैं कि क्या हुआ था, was it something at home या कुछ स्कूल में उसको ट्रिगर हुआ है। राइट। सो ये इंटरेक्शन विद पेरेंट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब हफ्ते में तो एक बार हमें 2 दिन बाद 3 दिन बाद करना ही पड़ेगा। हाँ, और टिप्स भी, गाइडेंस भी देना, थोड़ी सी वर्कशॉपिंग करना कि भाई आपको बच्चे को कैसे इंडिपेंडेंटली बच्चे को हम कैसे हैबिट्स डेवलप करें, ताकि वो खाए, 1 घंटा 2 घंटा बैठे तो कम से कम अपना जो स्नैक ब्रेक है, या स्कूल अगर स्नैक्स दे रहा है या वो टिफिन लेके आ रहा है, he drinks water regularly, तो was all that little bit of my habits of the mind and habits of the child, routine habits, वो बहुत जरूरी है। तो करेक्ट, like we said, it is complete collaboration. So the parents are guided, proper guidance, proper tips, and of course school is, सारे स्कूल्स पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि ये जर्नी बहुत बहुत स्मूथ जर्नी रहे बच्चे की। वेरी ट्रू। बहुत सही पॉइंट्स दोनों ने ही शेयर किए हमारे एक्सपर्ट्स ने, और आपने सारे पॉइंट्स आई एम श्योर नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आपकी भी कोई क्वेरी आपकी स्कूल से है तो जाके बात करिए, डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, और नहीं भी मिलता है तो भी आप एटलीस्ट ये अटेम्प्ट करें कि आप अपनी तरफ से थोड़ी सी अपने बच्चे को प्रिपेयर करें, मेंटली भी फिजिकली भी। उसके रूटीन के लिए तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा इंडिपेंडेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा घर पे अकेला है, लेकिन जब स्कूल में जाता है तो टीचर को 32 बच्चे देखने पड़ते हैं या 20 बच्चे देखने पड़ते हैं। तो हमें भी ये समझना ज़रूरी है कि हर बच्चे को तो वो 1-1 चम्मच मुँह में नहीं डाल पाएंगी, कोशिश ज़रूर करेंगी कि एटलीस्ट उनके साथ जो दूसरी टीचर हैं या हेल्पर होती हैं, आजकल तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि टीचर और चाइल्ड का रेशो कितना है क्लास में, वो सब स्कूल आजकल करने हैं। बहुत अच्छी तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें भी अपने एफर्ट्स डालने हैं एज अ पेरेंट कि हम थोड़ा सा अपने बच्चे को तैयार करें कि वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो, कि अपनी स्पून खुद पकड़ने की कोशिश करें। और आई एम श्योर आप देखेंगे द जॉय, जब बच्चा खुद उठा के खुद करने की कोशिश करता है ना, इतनी खुशी होती है उसको, और जब सीख लेता है तो आपको हाथ भी नहीं लगाने देगा, है ना। घर जाके बोलेगा कि भाई अपनी प्लेट पापा आप खुद रखो, हम तो स्कूल में हमारी प्लेट खाने के बाद खुद रखते हैं, खुद सर्व करते हैं, आप अपना खाना साफ रखते हैं। राइट, तो ये कितनी अच्छी बातें हैं जो बच्चे स्कूल से सीखते हैं और घर आके शेयर करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इसलिए कहते हैं कि स्कूल जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो हर चीज़ के ऊपर फोकस करता है, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर नहीं, पर बच्चे की हर स्किल के ऊपर फोकस करता है, और डेफिनेटली एज अ पार्टनर काम करता है। मतलब अगर आपके बच्चे में कोई भी तकलीफ हो रही है, नहीं भी हो रही है, अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, हर जगह पर बच्चे को भी और आपको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको भी वही भूमिका निभानी है, आपको भी स्कूल्स के साथ सपोर्ट बन के काम करना है, तो बच्चों को फ़ायदा होगा। हमें बाद में हो चलेगा, पर बच्चों को होना ज़रूरी है। तो मैम थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक ब्रीफ छोटा सा मैसेज प्रीति मैम पहले आपसे लेंगे, क्या कहेंगे अगर कोई भी पेरेंट अपनी ये फर्स्ट जर्नी स्टार्ट कर रहा है? एक तो एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज इट इज़, वो जैसा उसे स्वीकार करिए, और स्कूल, टीचर और बच्चे का जो जीवन है, जो सफ़र है, वो आनंददायी बने, उस तरह का प्रयास करते रहिए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच प्रीति मैम। सो मेरा यही एक सुझाव होगा कि आप ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, आपने जिस विद्यालय में अपने बच्चे को डाला है उस पे आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। एंड टुगेदर विद पेरेंट्स, ये बच्चे हमारा फ्यूचर है, हम इनको उज्जवल तभी बना सकते हैं जब हम लोग का सहयोग होगा, पेरेंट का और स्कूल का।
वेरी इंपॉर्टेंट एंड थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें समय देने के लिए Thank बहुत you. बहुत Thank शुक्रिया। you. और आप you. सभी ऑडियंस का बिग बिग थैंक यू, हमारे साथ जुड़ते हैं लेकिन वीडियो शेयर करना क्यों भूल जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है। तो प्लीज वीडियो जरूर शेयर करिए। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके जहन में चल रहे होंगे अभी और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। तो फटाफट जो भी ये लिंक आपके सामने फ्लैश हो रही है ये शेयर करिए। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि यहाँ पे जितने भी शोज आते हैं आपको उसकी एक टिंग 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 अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।